अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 2025 का पहला दिन, मतलब 1 जनवरी। तो आज ना ऐसा हुआ कि आज ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का। तो ऐसा था कि रात को मैं देर तक जाग रही थी, तो अचानक से 9 साढ़े 9 बजे के टाइम में ना मेरे सर में दर्द हो गया। तो वो दर्द ना इतना अजीब सा था कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि हो सकता है ठीक हो जाए थोड़ी देर में। कोई दवाई नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया मैंने। फिर उसके बाद ना मैं काफ़ी देर तक जाग रही थी, काफ़ी देर तक मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं जाग रही थी। तो दर्द उसी तरह ही था, मतलब जब शुरू हुआ था तब भी हल्का हल्का नहीं, एकदम से काफ़ी ज़्यादा दर्द शुरू हुआ था, अजीब सा। और उसके बाद ना फिर मैं जब सो गई हूँ ना रात को, मैं सोच रही थी हो सकता है ज़्यादा देर तक जागने से, क्योंकि हम लोग तो आपको पता है जल्दी सोती है। तो मैंने सोचा हो सकता है कि ज़्यादा देर तक जागने से मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो जब सो जाऊंगी आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाएगा। तो ऐसा था कि सुबह जब मेरी आंख खुली तो 7 बज रही थी, मतलब देर से मेरी आंख खुली, नमाज भी रह गई है। लेकिन मेरे सर में जब मेरी आंख खुली तो मेरे सर में उसी तरह ही दर्द हो रहा था। रात को मुझे पता नहीं चला, मतलब मुझे नहीं महसूस हुआ। तकलीफ होती है तो आंख खुल जाती है ना, लेकिन मेरी आंख नहीं खुली, मुझे नहीं पता चला और कि मेरे सर में दर्द है। लेकिन सुबह मैं उठी हूँ तो मेरे सर में उसी तरह ही दर्द हो रहा था सारा दिन। मैं सोच रही थी हो सकता है कम हो जाए, ठीक हो जाए। कामों में बिजी थी, बाहर की सफाई वगैरह मैं कर रही थी, घर की फर्श वगैरह धो रही थी। तो फिर भी जो है ना नहीं था। सुबह फिर मैंने नाश्ता बनाया और नाश्ता हमने किया। तो मैंने एक अंडा खाया, देसी अंडा। हाँ, देसी अंडा मैंने खाया पराठे के साथ थोड़ा सा। तो उसके बाद ना सारा दिन, अभी 4 बज रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन मुझे एक ज़रा भी भूख नहीं है। और अभी मैंने कॉफ़ी बनाई है, मैंने कहा चले कॉफ़ी पीती हूँ और साथ साथ आप लोगों के साथ बात भी करती हूँ। तो अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि रात को ना हमने मछली खाई थी और साथ में करेले खाए थे। तो जितने करेले बनाए थे ना आपने देखे थे, वही आधे तो मैंने ही खाए थे, क्योंकि मुझे करेले पसंद है। तो मछली भी थी, करेले भी, दोनों चीज़ें खाई है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि दोनों चीज़ें काफ़ी गर्म है, तो हो सकता है कि इस वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा हो। तो क्योंकि मैदे का मसला हो सकता है ना, लेकिन पता नहीं है, पहले भी मैं खाती रही हूँ, कभी हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी कोई पता तो नहीं होता, चेंजिंग इंसान में आती रहती है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि मैदे की वजह से मुझे ये मसला है। मुझे यहाँ पर ये जो माथा मेरा है ना, यहाँ पर इतना शदीद दर्द है, साथ में इन जगहों पर, यहाँ पर मतलब ये जो हिस्सा है ना, ये सारा बहुत ज़्यादा शदीद दर्द कर रहा है। जिस तरह मतलब जब भी सर में दर्द हो तो हल्का हल्का होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता है, ऐसा नहीं है अचानक से एकदम से ज़्यादा दर्द हुआ और उसी तरह ही है, ना उससे बढ़ता है ना उससे कम होता है, लेकिन है ज़्यादा। तो सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया और मुझे भूख भी नहीं लगी, मतलब नाश्ता तो किया था, लेकिन उसके बाद मुझे कोई भूख नहीं लगी। अभी 4 बजे का टाइम है, 4 साढ़े 4 हो गए होंगे अब तो मैंने अभी कॉफ़ी बनाई है। दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा हो सकता है कॉफ़ी पीने की वजह से मेरे सर का दर्द थोड़ा कम हो जाए। दिन को सुबह से मैंने कोई दवाई नहीं ली, लेकिन बाद में फिर मैंने पेनाडॉल की टैबलेट ली। मैंने कहा हो सकता है कि इससे कम हो जाए, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मुझे नहीं पता मेरे मैदे की वजह से ये मेरे सर में दर्द हो रहा है, या मेरी वो जो रात को मैंने खाना खाया था उस वजह से हो रहा है, या फिर जो मैं देर तक जागती रही उस वजह से हो रहा है। पता नहीं किस वजह से हो रहा है दर्द, लेकिन है बहुत ज़्यादा दर्द। अगर आपको इस बारे में पता है या किसी के साथ ऐसा हो चुका है तो आप मुझे बता दें, क्योंकि दर्द अजीब सा ही है। इस तरह मुझे याद नहीं है कि इस तरह कभी दर्द हुआ था, मुझे होता रहता है, लेकिन मुझे अब याद नहीं है कि ये वाला जो दर्द है ना, जैसे ये मेरे सर में दर्द है ना, तो बुखार जिस तरह हो उस तरह दर्द नहीं है ये। जिस तरह इंसान को बुखार और सर में दर्द रहता है, होता है, तो उस तरह नहीं है ये दर्द। ये अजीब किस्म का दर्द है, अजीब सा महसूस होता है। तो अभी मैं कॉफ़ी पी रही थी, बनाई अपने लिए, तो मैंने सोचा चले अपने फ्रेंड्स से बात भी कर लूँ। तो अभी शाम का खाना बनाऊंगी, तो शाम को फिर खाना खाऊंगी। और अक्सर ऐसा होता है कि खाना खाते हुए फ़ौरन बंदा सो जाता है, तो तब भी वो सही नहीं होता ना। लेकिन मैं तो काफ़ी देर तक जाग रही थी और बैठी हुई थी, लेटी भी नहीं थी। तो पता नहीं अब किस वजह से हो रहा है ये, लेकिन हो रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना। यहाँ पे इतना ज़्यादा मुझे दर्द महसूस हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पर
शाम का खाना बना रही हूँ। मेरी तबीयत बिल्कुल भी जो है ना सर का दर्द ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो अब मैं सोच रही थी ना कि वैसे भी जो है ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। मुझे लगता है कहीं रात को मेरी तबीयत ज़्यादा ना ख़राब हो जाए। जो भी बीमारी होती है ना तो तकलीफ़ रात को ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि जाके ना मैं मेडिकल स्टोर से अपने लिए दवाई ले आऊँ, क्योंकि मेडिकल स्टोर वाले जो होते हैं ना वो भी दवाई दे देते हैं। तो मैं सोच रही थी चलिए, अगर मेडिकल स्टोर वाले ने कहा कि नहीं डॉक्टर के पास जाना तुम्हारा ज़रूरी है तो जाओ, तो चलिए फिर मजबूरी है चली जाऊँगी। लेकिन डॉक्टर के पास भी बंदा जाए ना तो घंटों-घंटों पे बैठा रहता है। चढ़ा दिया है, शाम का टाइम है, बस अभी जाती हूँ। ये देखिए एक बड़ा रह गया इसमें। अभी जाती हूँ मेडिकल स्टोर से अपने लिए दवाई लेके आती हूँ। पूरा दिन गुजर गया लेकिन मेरे सर का दर्द ठीक नहीं हो रहा। अभी जाती हूँ। बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, कुछ इसमें बड़े रह गए। ये देखिए ये अदरक है, खाना पक जाए तो फिर ये अदरक निकाल के फेंक दूँगी। बस ये देखिए अब बिल्कुल हिम्मत नहीं थी काम करने की, लेकिन शाम के लिए सालत नहीं है तो मैंने कहा ये बना दूँ। अभी मगरिब की अज़ानी हो जाएगी, मगरिब की नमाज़ पढ़कर थोड़ी देर लेटती हूँ, जाती हूँ मेडिकल स्टोर से अपने लिए कोई दवाई लेके आती हूँ। क्योंकि अगर डॉक्टर के पास में गई तो वहाँ तो फिर घंटे लग जाते हैं। तो अभी जाती हूँ। हल्की आंच पर खाना छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे घर पे हैं, बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं। टीचर घर आते हैं, टीचर घर आए हुए हैं, टीचर के पास बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ। ट्यूशन पढ़ रहे हैं बच्चे, तो मैं बस खाना छोड़कर हल्की आंच पर रख के तो जाती हूँ। मेडिकल स्टोर जा रही हूँ दवाई लेने के लिए। सर का दर्द ठीक नहीं हो रहा, बहुत शदीद दर्द हो रहा है सर में। मेडिकल स्टोर वाले से पूछती हूँ अगर दवाई देती है। मेडिकल स्टोर रोड के इसी साइड पे है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन मेडिकल स्टोर वालों को भी समझ होती है, मतलब थोड़ी बहुत दे देती है दवाइयाँ। तो अगर उनने कहा कि नहीं डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है तो फिर डॉक्टर के पास जाऊँगी, वरना नहीं जाती। मेडिकल स्टोर से वापस आ रही हूँ। ये दवाई उसने दिए हैं और वो कह रहा था कि ये दवाई ले लो तो दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं होता तो डॉक्टर से चेकअप फिर ज़रूर करवा लेना। तो 2 टाइम ये दवाई ले लो, अगर इससे बेहतरी ना आई तो फिर दोबारा नहीं लेनी दवाई और डॉक्टर के पास चले जाना है। तो बस मैं वापस आ गई हूँ और खाना मैंने चूल्हे पर ऐसे ही रख दिया था, दम पे रखा हुआ था कि खाना जल ना जाए। बच्चे हैं घर पे थे, अगर बच्चे घर पे ना होते तो फिर मैं चूल्हा बंद करके जाती, नहीं छोड़ती। ध्यान से जाना। अच्छा कितने किलो यार, वो नेस्ले वाला दही भी ले आओ, क्योंकि मैं सालन का दिल नहीं कर रहा। कितने किलो? हाँ कितने किलो पटाखे? मुझे क्या पता किस तरह है। एक दो 400 के लिए होंगे पटाखे। हाँ। 2-3 डब्बी ला दो। 400 के लिए हो? वो तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। बहुत महंगी डब्बी है, 100 की डब्बी होगी, फिर 100 150 की। 2-3 डब्बी ले आना जितनी की भी मिली। राइल नेस्ले वाला दही जरूर लाना, नेस्ले वाला, दूसरा नहीं। हाँ 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 मीठा वाला। अच्छा मेडिकल स्टोर से वापस आई हूँ ना तो मैंने खाना खाया और उसके बाद ना फिर मैंने दवाई ली है। और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, मेरे जिस्म से ताकत ही ख़त्म हो गई थी। तो फिर ना ऐसा था कि मगरिब की नमाज़ तो मैंने पूरी पढ़ी थी, लेकिन इशा की नमाज़ जो है ना सिर्फ 4 रकात मैंने फ़र्ज़ पढ़े और बाकी नमाज़ मैंने छोड़ दी। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं नमाज़ पढ़ती। तो फिर ना मैं बिस्तर पे गई हूँ और बहुत जल्दी चली गई हूँ बिस्तर पर। तो तकरीबन 7:30 बजे फिर मैं लेट गई हूँ। दवाई जो मैंने ली है ना तो मैं ऐसी सो गई हूँ कि जैसे कि मुझे मतलब कुछ ख़बर ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है, बस मैं सो गई हूँ। और रात को ना पता नहीं क्यों बार-बार मेरी आँख खुल जाती थी। वैसे नींद मुझे अच्छी आई, लेकिन आँख मेरी खुल जाती थी और मैं डर जाती थी ख्वाब में, पता नहीं क्यों। तो एक दफ़ा तो बच्चे सोए भी नहीं थे, जाग रहे थे बच्चे तब, और मैं तो सो गई थी जल्दी। तो बच्चे अचानक से आ गए, हो सकता है मैंने ख्वाब में कोई चीख मारी है या पता नहीं क्या हुआ। तो दोनों, लैला भी आ गई है, मराइल और मनाहिल भी आए और लैला ने मुझे जल्दी से पानी दिया कि पानी पी लो।
तो मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ था, लेकिन शायद दवाइयों की वजह से या पता नहीं क्यों। तो अच्छा हुआ कि मैं दवाई शाम को ले आई थी, वरना अगर रात को तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती तो मसला हो जाता। तो रात तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि खैर खैरियत से गुज़र गई, लेकिन सुबह जो है ना, सुबह से मेरे सर में दर्द नहीं है, अब अल्लाह का शुक्र है मेरे सर में दर्द नहीं है, लेकिन मेरा सर ना अजीब सुन-सुन सा हो रहा है, अजीब सा हो रहा है। हो सकता है दवाई लिए इस वजह से, सुबह फिर से लिए मैंने दवाई। और अब जो है ना, अल्लाह का शुक्र है कि तबीयत, वो जो सर का दर्द था ना, उसने इतना परेशान किया हुआ था मुझे, पता नहीं अजीब सा दर्द था वो। तो अभी मतलब खाने पीने का आज भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन है मेरे सर का जो दर्द है ना, वो ठीक हो गया। वैसे मैं छोटे-मोटे बीमारियों में ना कोई दवाई लेने नहीं जाती, ना कोई परेशान होती हूँ, लेकिन बस ये अचानक से चेंज सा कुछ हो जाता है ना, तो जैसे ये सर का दर्द अजीब सा था, तो इस वजह से परेशान हो गई थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।